अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, मतलब हमने 2 एग्जाम्पल देखा था, जिसमें से एक एडमिन ऑफिसर है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, मतलब इलेक्ट्रिशियन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हाउस वायरिंग करने वाला और एक इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला। इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, उसमें खाली वो वायरिंग नहीं करता है। वो वायरिंग के साथ-साथ में और भी अदर इक्विपमेंट्स रहते हैं, कुछ मोटर रहती है, कुछ पंप होते हैं, उन सबको भी ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का एक जॉब रोल होता है। फायर सेफ्टी सुपरवाइज़र, फायर सेफ्टी सुपरवाइज़र क्या होता है? एक ऐसा सुपरवाइज़र जो कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड काम को देखता है। फायर सेफ्टी मतलब सपोज़ अगर कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आग ना लगे, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर का सबसे पहला काम ये रहता है कि किसी भी बिल्डिंग में आग न लगे, इसको इंश्योर करना। दूसरा, आग अगर लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए क्या क्या इंतजाम है, या कैसे कैसे उसको क्या क्या काम किया जाए, जिससे बहुत कम नुकसान में वो आग को वापस बुझा सके। ठीक है, जैसे हमारा ऑफिसेज में या कई बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंकलर्स लगे हुए रहते हैं। तो स्प्रिंकलर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? स्प्रिंकलर्स मतलब वो ऊपर में जो फव्वारा, आग लगने से एक अलार्म बजता है, स्मोक डिटेक्टर होता है। स्मोक डिटेक्टर, सपोज अगर आग लगी तो स्मोक डिटेक्टर में स्मोक की आया, और जो स्मोक आया उससे वो अलार्म बजता है, और अलार्म बजने के साथ ही साथ में वो स्प्रिंकलर चालू हो जाता है। स्प्रिंकलर पानी का फव्वारा फैलाता है, और जिससे आसपास में जहाँ पे आग लगी हुई है वहां पे पानी को डालता है, जिससे आग बुझ जाती है। ये इंश्योर करना कि अलार्म सिस्टम काम कर रहा है, स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है, स्प्रिंकलर काम कर रहा है, ये सब एक्टिविटीज किसकी है? ये सब काम है एक फायर सेफ्टी सुपरवाइजर या फायर सेफ्टी ऑफिसर का। रिटेल सेल्स एसोसिएट, ये सब हम क्यूपी का एग्जांपल देख रहे हैं कि ये क्यूपीज जो होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, या जॉब रोल जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो रिटेल में जैसे हम मॉल में देखते हैं, तो मॉल में जब हम कपड़े या कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, तो जो सेल्स ऑफिसर हमारे साथ में जो हमें हमारी मदद करता है कपड़ा सेलेक्ट करने में, या फिर हमारी हेल्प करता है कोई कपड़ा बताने में, तो वो जो पर्सन होता है वो सेल्स एसोसिएट होता है, रिटेल सेल्स एसोसिएट। मतलब रिटेल में जो सामान बेचा जा रहा है वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए, कस्टमर को हेल्प करने के लिए एक पर्सन जो है, जो जनरली आज की डेट में हम बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़ी शॉप्स में देख रहे हैं, ये वो वाला काम होता है। ठीक है। मल्टी मल्टी स्किल टेक्नीशियन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एक टेक्नीशियन जो कि घर में जो अलग अलग प्रकार के अप्लायंसेस होते हैं उसको वो बनाए, जैसे मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, प्रेस है। घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, अप्लायंसेस रखे हुए रहते हैं, जो कभी भी खराब हो भी सकते हैं। तो इसके लिए हर बार तो हम सर्विस सेंटर पे जाते नहीं हैं। हमारे घर के पास में एक कोई टेक्नीशियन होता है, जो जिसको हम बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ ये खराब हो गया है, प्लीज आप चेक कर लो, देख लो। वो उसको खोलता है, चेक करता है, देखता है, बना के दे देता है। तो पर ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप के काम को नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे अलग अलग अप्लायंसेस को रिपेयर करता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सी हो गई, फिर प्रेस हो गया, घर में और भी बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं, हीटर है, ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं। तो वो टेक्नीशियन जो होता है वो ये काम करता है। कुछ स्पेसिफिक आइटम है, जैसे एयर कंडीशनर। अब एयर कंडीशनर के लिए तो एयर कंडीशनर जिसने सीखा है काम वही कर पाएगा, तो इसके लिए एक अलग से कोर्स है। अच्छा, ये जो जितने भी मैंने अभी ऊपर से नीचे बताया ना, इन सब के ऊपर में 3 महीने 6 महीने का छोटा छोटा शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अवेलेबल है। असिस्टेंट प्लम्बर, जो कि घर में जो प्लम्बिंग का काम करता है ना, वाला काम है। पाइप फिटर ऑयल एंड गैस, अब जो पानी का पाइप होता है और ऑयल और गैस लेके जाने वाला पाइप होता है, उन दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? पानी की लीकेज से क्या होगा? पानी का वेस्टेज। और गैस और ऑयल के लीकेज से क्या हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और ये एक ऐसा खतरा हो सकता है जो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो
ऑयल और गैस की जो पाइप फिटिंग होती है और एक नॉर्मल प्लम्बिंग की एक नॉर्मल पानी के पाइप की जो फिटिंग होती है, दोनों में जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है वो अलग अलग होगी, है ना। आप बिना ज्यादा टेस्ट किए, बिना ज्यादा चेक किए पानी के पाइपलाइन में पानी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ऑयल और गैस के साथ ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि आप 100% श्योर नहीं हो गए कि अब आपका इसमें, इस पाइप में या इस पूरे वेल्डिंग में कहीं पे कोई लीकेज नहीं है। उसके बाद ही आप ये सारी चीजें वहां पे करोगे, ऑयल और गैस से रिलेटेड वाला काम। ठीक है। हमारे घर पे एक सीसीटीवी होता है। सीसीटीवी को बनाने वाले भी टेक्नीशियन होते हैं, इंस्टॉल करने वाले भी जो टेक्नीशियन होते हैं, उनके लिए भी एक कोर्स है। इंटीरियर डिजाइनर के लिए भी एक कोर्स है, असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइनर है। मैसन, मैसन मतलब जो हम घर बनाते हैं, घर बनाते समय दीवालों को, ईंटों को जोड़ के एक दीवार बनाई जाती है, फिर प्लास्टर किया जाता है। तो ये सारा जो मेशनरी वर्क है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है, उसके लिए भी कोर्स बने हुए हैं, है ना। कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए भी कोर्स बना हुआ है। वोकेशनल ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे तो आपने, आपके आसपास में जितनी भी चीजें दिख रही है ना, इन सब से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड लगभग में हर एक सेक्टर में या तो कोर्स बन चुके हैं या तो अंडर प्रोसेस है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में होगा भी कुछ कोर्सेज। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल, इससे क्लियर है ना कि जॉब रोल और क्वालिफिकेशन पे क्या होता है। और हर काम को करने के लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। हर काम को करने के लिए अपनी हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। हर काम को करते समय जो उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड लोकल लॉ है, रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी चीजें भी बताई जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें अब स्कूल लेवल में भी पढ़ाई जाएगी। मतलब आप एट्थ की पढ़ाई कर रहे हो, एट्थ की पढ़ाई के साथ में आपने जैसे आज की डेट में कंप्यूटर पढ़ते हैं हम, कंप्यूटर एक एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल स्किल्स दी जा रही है, जो कि फॉर्मल एजुकेशन में ना हो के फॉर्मल एजुकेशन के साथ में एक एडिशनल स्किल्स दी जा रही है, क्योंकि ये आगे चल के 100% लोगों को काम कहीं ना कहीं आने वाला है। ठीक है। तो सेम, जो लोग बहुत ज्यादा आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी एक टाइप के कोर्स को, जो उनका इंटरेस्ट होगा उस पे वो ये कोर्स कर लेंगे, साथ ही साथ में स्कूल की पढ़ाई के साथ में। एट्थ की पढ़ाई चल रही है, एट्थ की पढ़ाई के साथ में ये एक एडिशनल कोर्स ऐड हो गया। अच्छा, अब एडिशनल कोर्स ऐड हुआ तो उसको फायदा क्या, उसको सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि उसको ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो भी उसको मिलेगा। ये जितने भी कोर्सेज है वो 30 के मल्टीपल में है। एक क्रेडिट का मतलब होता है 30 आवर्स। ठीक है। स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन हो, एक साल में आप 1200 घंटे की पढ़ाई करते हो। ये इंडिया में सिस्टम बना है। 1200 घंटे में 40 क्रेडिट आपको मिलता है टोटल, 40 क्रेडिट्स। 30 घंटे की पढ़ाई आपने की, 30 आवर्स की पढ़ाई का मतलब है आपने पढ़ा है एक क्रेडिट। ये क्रेडिट आप आज या कल या परसों, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि ग्रेजुएशन जो है, जैसे अभी क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर होता है, और कोई फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया तो उसको कुछ नहीं मिलता था। बट अब क्या मिलेगा, अगर उसने 1200 घंटे की पढ़ाई की, एक साल की पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर किया मतलब 1200 घंटे की पढ़ाई की उसने, 1200 घंटे की पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट ईयर अगर उसने पूरा कंप्लीट कर लिया तो, 2 साल सेकेंड ईयर भी उसने कर लिया तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और उसने 3 साल या 4 साल कंप्लीट कर लिया तो उसको फुल ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। ठीक है। जो कि पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया मतलब उसने कुछ नहीं किया,
ग्रेजुएशन वो अपने आप को कुछ भी नहीं बता पाता था। बट आज की डेट में अब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रोविजन है कि आप अगर 1 साल की पढ़ाई करें तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट इज इक्वलेंट टू, आप मान के चलो आईटीआई। ठीक है, आईटीआई में जो भी कोई पर्सन पढ़ाई करता है तो आईटीआई करने के बाद में उसको सर्टिफिकेट मिलता है, वो जिस भी ट्रेड में पढ़ाई करा हो। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर वो कोई पढ़ाई कर रहा है 3 साल की तो उसको डिप्लोमा मिलता है। तो वैसे ही हमारे जो फॉर्मल एजुकेशन है, जिसको हम स्कूल और कॉलेज से डिनोट करते हैं, तो कॉलेज में अगर आपने कोई भी पर्सन पढ़ाई किया, 1 साल के बाद में छोड़ दिया तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ही विल बी ट्रीटेड एज इक्वलेंट टू आईटीआई। ठीक, 2 साल हो गया तो वो डिप्लोमा के बराबर हो गया। 3 साल हो गया या 4 साल कंप्लीट कर लिया, कुछ कुछ में 3 साल का ग्रेजुएशन है, कुछ में 4 साल का ग्रेजुएशन, जैसे इंजीनियरिंग है या फिर कुछ आर्ट्स के हैं तो वो 3 साल के हैं, इंजीनियरिंग वाले 4 साल के हैं, मेडिकल वाले भी 4 साल के ग्रेजुएशन होते हैं। तो ऐसा है। अब पहले क्या हुआ करता था, एक छोटी और चीज बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जो आईटीआई होता था, 1 साल में आईटीआई का कोर्स जो होता था वो 1600 घंटे का होता था, 1600 आवर्स का। अब यहाँ पे जब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बन रहा था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर कलसी, एनसीवीटी के चेयरमैन, उनके अंडर में सारा एजुकेशन सिस्टम, मतलब चाहे आप यूजीसी ले लो, चाहे स्कूल एजुकेशन ले लो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी, सारी चीजें, सारे लोग मिलके क्रेडिट फ्रेम बनाए, एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाए। ठीक है, अब इस क्रेडिट फ्रेमवर्क को स्टैंडर्डाइज किया जाना था। मतलब हर चीज, स्कूल हो 1 साल मतलब 1200 घंटे, कॉलेज हो 1 साल मतलब 1200 घंटे। आईटीआई में क्या था, ये 1600 घंटे की पढ़ाई होती थी पहले। तो आईटीआई के सारे कोर्सेज को रिवाइज किया गया और अब आईटीआई में भी 1200 घंटे का 1 साल का होता है पढ़ाई, जो कि पहले 1600 घंटे की होती थी, है ना। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और चीज बहुत बहुत कॉमन सुनने वाले हैं आप, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। मतलब किसी ने आईटीआई का कोर्स किया, अब आईटीआई के बाद में उसको ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है कि वो ग्रेजुएशन का काम करे, मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करे। अब कैसे होगा, पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं था कि भाई आईटीआई से इधर अगर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर आईटीआई, इंजीनियरिंग वाले 1200 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आईटीआई वाले 1600 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1600 घंटे वाली पढ़ाई करने के बाद में वो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही, मतलब सेकेंड ईयर में आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं था। जिसको मैप करने के लिए अब इंडिया में 1 साल की पढ़ाई का मतलब, जो कि कोई भी अगर स्टैंडर्ड कोर्स है तो वो 1 साल की पढ़ाई का मतलब 1200 घंटे होंगे। और इन 1200 घंटों में आप एडिशनल वोकेशनल ट्रेनिंग भी ऐड कर सकते हो। 1200 में अगर सपोज आपने 300 घंटे की कोई एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ले ली, इनमें से जैसे ये, इनमें से कोई भी एक आध कोर्स अगर किसी ने ले लिया, तो वो क्या होगा, 200-300 घंटे 400 घंटे की, इसमें जनरली वोकेशनल ट्रेनिंग में जो कोर्सेज रहते हैं वो अवर्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। और मतलब इसका ड्यूरेशन ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने, 200 घंटे, 200 घंटे नहीं होगा, 210 आवर्स होगा, क्योंकि ये जितने भी कोर्सेज रहेंगे वो 30 के मल्टीपल में होंगे। 30 का मतलब 1 क्रेडिट। ठीक है, 30 आवर्स मतलब 1 क्रेडिट। तो ये हुआ हमारा क्वालिफिकेशन पैक।